रख करके भगवान को स्तनपान करने लगी। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् प्राणे समम रोष समन्वितोऽपिवत्। जैसे भगवान को स्तनपान कराने लगी तो भगवान ऐसे पिए। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितोऽपिवत्। भगवान ने उसको पीना प्रारंभ किया तो जहर की, दूध की क्या चले, भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। वो तो सोच रही थी कि मुख में स्तन देंगे, मर जाएगा, इतना खतरनाक जहर लगाया है हम। लेकिन सोचने लगी कि तो मरता तो है नहीं, हमको मारने पे तो लाया। उसके छाती में वेदना होने लगी, उसके हृदय में वेदना होने लगी, उसके प्राण पखेर उड़ने को हो गई। अब तो महाराज ये पूतना छटपटा कर कहने लगी, सामंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे भाई अब तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी। भगवान ने कहा, देखो मौसी जी, हमको सब काम आता है, बस एक ही काम नहीं आता। क्या काम नहीं आता? जिस जीव को मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसे कभी छोड़ता नहीं। सर्व सामर्थ्यवान भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरः इति ही, यही ईश्वर की परिभाषा है। जो करने योग्य है, जो न करने योग्य है, और जो किसी के करने योग्य नहीं है वो सब कुछ कर ले। लेकिन एक काम में सर्व सामर्थ्यवान भगवान बिल्कुल असमर्थ हैं कि जिस जीव को ग्रहण कर लिया उसे त्याग नहीं सकते। वृंदावन में श्रीनाथ जी के यहां श्री विठलनाथ गोस्वामी जी थे, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र, और वे भगवान श्रीनाथ जी की पूजा करते थे, सेवा करते थे। और उनके एक सेवक थे, उनके भक्त थे, शिष्य थे, और वे उस समय, उस जमाने में किसी सरकारी बड़े पद पर, प्रतिष्ठा पर थे, बड़े पद पर आसीन थे। और उनके सामने कोई मुकदमा आया, कोई केस आया, और वो जो केस था वो किसी वैष्णव का था, भगवान के भक्त का था, और उसका अपराध सिद्ध हो गया तो उन्होंने उसको सजा दे दी। जब वैष्णव को सजा दी तो विठलनाथ गोस्वामी इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, देखो भक्तों के, वैष्णवों के बड़े बड़े अपराध भगवान क्षमा करते हैं, तुम एक सामान्य संसार के सरकारी पद पर बैठने के बाद एक वैष्णव को तुमने सजा दे दी। भले उसका अपराध सिद्ध हो गया था, पर कोई इतना बड़ा अपराध थोड़े था, फिर भी बड़ा अपराध नहीं था, छोटा ही अपराध था। अरे इतना छोटा अपराध तुम, मतलब भगवान के भक्त होकर, वैष्णव होकर के, और तुम भक्त का क्षमा नहीं कर पाए, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। विठलनाथ गोस्वामी जी ने उन महाशय का त्याग कर दिया। अब वो महापुरुष जिसका त्याग कर देते हैं, संसारिक भी और आध्यात्मिक अभ्युदय उसका नष्ट हो जाता। थे वो उच्च कोटि के भक्त, और उस महापुरुष के श्री विठलनाथ गोस्वामी जी के त्याग का परिणाम हुआ कि उनका सरकारी जो ओहदा था वो छिन गया उनसे, और ऐसी स्थिति आ गई, पतन हो गया, घर में गरीबी आ गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, रोटी को कमाना बड़ा मुश्किल हो गया, और सोचने लगे कि क्या करें, कहीं जाकर नौकरी करें। तो नौकरी ढूंढने के लिए और एक दुकान में उन्होंने जलेबी बनते हुए देखी। अब देखो भगवान के भक्त में और संसार के व्यक्ति में क्या अंतर है। भगवान का भक्त जो कोई बढ़िया चीज है, संसार का व्यक्ति जो कोई बढ़िया चीज देखता है, वस्तु देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसे लगता है कितनी बढ़िया वस्तु है, मुझे मिल जाती तो अच्छा था। लेकिन भक्त का मन कभी भी अपने ओर नहीं जाता, भक्त का मन भगवान की ओर जाता है। तो विठलनाथ को उन्होंने कहा महाशय ने कि भाई कितनी बढ़िया जलेबी है, बड़ी शुद्ध बन रही है, ताजे देसी घी में बन रही है, ये जलेबी तो श्रीनाथ जी के लायक है, उनको भोग लगानी चाहिए। और सोचा कि चलो भोग लगा देते। जेब में हाथ डाला तो जेब में तो एक पैसा नहीं, कहां से खरीदें, कहां से भोग लगाएं, कहां से प्रसाद लें। फिर सोचा कि देखो बिना खरीदे मैं तो नहीं खा सकता,
तो सब वस्तु संसार की जितनी वस्तु है सब भगवान की तो है, चाहे लाला जी के पास रहे चाहे हमारे पास रहे, किसी को भोग लगा दो। और ये सोच करके उन्होंने आंख बंद करके श्रीनाथ जी का ध्यान किया और लाला जी के बनते हलवाई की बनती हुई सब सबरी जलेबी को भोग लगा दिया, सब जलेबी का भोग लगा दिया। अब जलेबी का भोग लगाया तो आश्चर्य क्या हुआ, विठलनाथ गोस्वामी ने जैसे ही वृंदावन में मंदिर खोला तो ठाकुर जी के हाथ में जलेबी, आगरा से भोग लगाया, जलेबी वृंदावन पहुंच गई। अरे भाई यहां तो आज भी वल्लभकुल में बड़ी स्वच्छता बड़ा विचार है भोग लगाने का। बाहर की बनी हुई बाजार की कोई वस्तु भोग लगती नहीं, और बाजार की क्या किसी के घर की भी नहीं लगती है। जो ठाकुर जी की रसोई में बनता है वही तो भोग लगता है। जलेबी आज बनी नहीं है, जलेबी इतने सवेरे सवेरे कहां से आ गई। उन्होंने झट से पर्दा बंद किया, ठाकुर जी से संपर्क स्थापित किया और ठाकुर जी से पूछा कि जय जय तुम्हारे हाथ में जलेबी कहां पे आ गई। तो ठाकुर जी ने सब कहानी बताई, कैसे ऐसे तुम्हारा वो भक्त जिसको तुमने त्याग दिया वो आगरा में ऐसे ही जा रहा था, उसका मन हुआ जलेबी भोग लगाने का और उसने जलेबी भोग लगा दी तो मैं ले आया वहां से। विठलनाथ गोस्वामी बोले अब बताओ तुम कैसे चटोर ठाकुर हो, हमने तो उसका त्याग कर दिया और तुम जलेबी के चक्कर में आगरा पहुंच गए उसके पीछे पीछे। विठलनाथ गोस्वामी जी से श्रीनाथ महाप्रभु ने कहा, हे विठलनाथ जी, हे आचार्य, आप तो समर्थ हो, किसी जीव को अपना भी सकते हो त्याग भी सकते हो, पर मैं किसी जीव को अपनाने में तो समर्थ हूं पर त्यागने में समर्थ नहीं। मैं किसी जिस जीव को एक बार अपना लेता हूं उसे कभी त्याग नहीं सकता। जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। एक बार कोई मेरे शरण में आ जाए फिर मैं उसे कभी त्यागता नहीं। त्यागता ही नहीं, संसार के सर्व प्राणियों से उसे निर्भय कर देता हूं। तो पूतना कहती है, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्विध्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ दे भगवान का को छोड़े, भगवान को छोड़ते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ग्रह गृहीत मानस 9 प्रकार के ग्रह ज्योतिष में होते हैं पर एक 10वां ग्रह है, उस ग्रह का नाम है कृष्ण ग्रह। और कृष्ण ग्रह है सीधे मन को पकड़ता है। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग समय में अलग अलग अवधि के लिए दशा आती है और चली जाती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह की दशा या तो आती नहीं है और यदि जीवन में आ गई तो कभी जाती नहीं है। और जिसके जीवन में श्री कृष्ण ग्रह की दशा आ गई बाकी के ग्रह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बाकी के ग्रह तब तक ही उत्पात मचाते हैं जब तक कृष्ण ग्रह की दशा नहीं आई। कृष्ण रूपी ग्रह की दशा आ गई तो सारे ग्रह हाथ जोड़ लेंगे, सारे तुम्हारे दास बन जाएंगे। ऐसी एक कथा है, बोले एक महात्मा जी थे, बहुत भजनानंदी थे, भजन करते थे। और एक दिन उनको एक ज्योतिषी जी मिल गए, बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी थे, सामान्य नहीं। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े ज्योतिषी थे कि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनिचर, मंगल, बुध ये सारे के सारे प्रकट होकर उनके सामने फलादेश करते थे। सिद्ध ज्योतिषी थे। और उन्होंने उस महात्मा को देखा, महात्मा जी से कहा, आओ बैठो, आपके मस्तक की रेखा दिख रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ले आओ थोड़ा हाथ दिखाओ। जैसे हाथ दिखाया, बोले हमारी समझ में यह आ रहा है कि महात्मा जी अब 1 महीने से ज्यादा आप नहीं रहोगे। आपकी जो मृत्यु की अवधि है वो 1 महीने की है। सारे ग्रह तुम्हारे विपरीत हो रखे हैं, मार्केस बन रहा है, मरना तुम्हारा निश्चित है। महात्मा बोले मर जाएंगे, आज नहीं कल मर जाएंगे, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, तुमने कह दिया 1 महीने में मरेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे। और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो डरता घबराता, महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है और थोड़ा वजन तेज कर लेंगे, 1 महीना। 1 महीना हो गया, 1 महीने नहीं 2-3 महीने हो गए।
और 2-3 महीने बाद वह महात्मा उन ज्योतिषी जी को फिर मिल गए। फिर से वह महात्मा दिखाई पड़े। अरे महात्मा जी, आपको तो 1 महीने में मरना था, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अभी आपको तो कुछ नहीं हुआ है। तो बोले हाँ हुआ तो कुछ नहीं। बोले तुमने किया क्या? हमने तो कुछ नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया, कोई पाठ पूजा नहीं कराई, हमने तो खाली तुमने कहा मर जाएंगे, हमने सोचा जब मरना ही है तो पहले तो 7-8 घंटा भजन करते थे, अब 17-18 घंटा भजन शुरू कर दिया कि जब थोड़ा समय है थोड़ा समय और निकाल लो, तो जल्दी जाना है तो भजन कर लिया। तो बोले आपको कोई सर्दी जुकाम कुछ तो हुआ होगा, कोई गड़बड़? कुछ नहीं हुआ हमें। इतना कहें तो एक दिन थोड़ा सा बुखार भी हमको नहीं आया। ज्योतिषी जी नाराज हो गए। किससे? ग्रहों से। और सारे ग्रहों को आवाहन करके प्रकट कर दिए। उनसे कहा कि आप कम से कम इतनी खराब स्थिति में थे, उनकी कुंडली में पड़े हुए, थोड़ा सा हमारे शब्द की लाज रखते। कुछ नहीं था तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम कुछ तो कर देते। तो सबसे पहले ग्रहाधिपति जो सूर्य है उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं कुछ बिगाड़ा? बोले देखो ऐसा है, ये तो भगवान का भक्त है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे दामाद है, और ये रामकृष्ण दोनों का भक्त है। श्री कृष्ण हमारे दामाद हैं, हमारी पुत्री कालिंदी के पति हैं, और सबको नाराज किया जा सकता है, जमाई को तो कम से कम नाराज नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज भी जमाई होते हैं, शादी में हो, ब्याह में हो, कहीं भी हो। और आज की बात नहीं है, तो जन्म जमाने की बातें हैं, यही प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जमाई नाराज हो जाता है, और सब लोग जो है उसी को मनाने में चिपट जाते हैं, उसे मनाने लग जाते हैं। तो बोले वो तो हमारे जामाता हैं, कालिंदी मेरी पुत्री है, उनकी वो पति हैं, और ये जो भक्त है ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, और जब भक्त है तो ऐसे भक्त का मैं कुछ बिगाड़ता, हमारे दामाद जी नाराज हो जाते। बताओ, तो कुछ कोई भी नाराज हो जाए, जमाई तो कम से कम नाराज नहीं होना चाहिए। तो बोले चलो ठीक है, आपने तो पल्ला झाड़ दिया, कहो चंद्रमा जी आप बताओ। बोले हम ही भगवान का कैसे बिगाड़ते, क्योंकि मेरे ही वंश में इनका कैसे बिगाड़ते? भगवान का जन्म मेरे वंश में हुआ, चंद्र वंश में हुआ, और हमारा उनसे नाता है, भगवान से नाता है। अगर हम इनका कुछ बिगाड़ लेते तो मेरे वंश में पैदा होने वाले भगवान नाराज हो जाते, तो हम उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, वो भी पल्ला छाड़ के किनारे हो गए। अब आए मंगल। मंगल किसके बेटा हैं? भूमि के बेटा। और भूमि कौन है? भूमि भगवान की पत्नी है, सत्यभामा बनकर आई है श्री कृष्ण की पत्नी। अरे बोले इस नाते से तो श्री कृष्ण हमारे पिताजी हुए, और भला पिताजी की बात हम कैसे टालते? ये हमारे पिताजी का भगत है, हम इसका क्यों बिगाड़ते कुछ? तो मंगल भी किनारे हो गया। अब आए बुद्ध। बुद्ध महाराज आपने कुछ क्यों नहीं किया? बोले हम क्या करते, हम भी तो मंगल के ही, हम भी तो इसी चंद्र के, चंद्रमा के ही वंश के हैं, चंद्रमा के ही पुत्र हैं, और चंद्र वंश में भगवान का जन्म है, इस नाते वो हमारे भाई लग गए, अपने भाई को हम नाराज क्यों करते? तो बुद्ध ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब आए गुरु जी बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। उनसे कहा कि आप ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते। तो देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि मेरे चेलों पर जब जब संकट आता है तब तब मेरे चेले और मैं जाकर भगवान की शरण में जाता हूं, और वे भगवान जो है मेरे शिष्यों का, मेरे देवताओं का सारे संकटों का निवारण करते हैं। भला मैं भगवान के भक्त को क्यों छेड़ूंगा? अगर मैं छेड़ूंगा तो वे नाराज हो जाएंगे, मेरे चेलों पर और आफत और आ जाएगी। कल के दिन फिर कोई राक्षस आक्रमण करेगा, हम जाएंगे, तुम भगवान कहेंगे बताओ तुमने हमारे भक्त के साथ ऐसा किया, हम तुम्हारा साथ नहीं देते, तो मुश्किल हो जाएगी। अब आए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। बोले चलो देवताओं की सहायता करते हैं, अब तुम्हारे चेलों के तो पीछे पड़े रहते, तुमको तो बिगाड़ना चाहिए था। शुक्राचार्य जी जो है वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, सामान्य भक्त नहीं है, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। 52 अवतार में भगवान की इतनी सुंदर स्तुति जो है शुक्राचार्य जी करते हैं।
शुक्राचार्य जी कहते हैं मंत्रतस्तम प्रतश्चिद्रम देश कालारवस्थितः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे भगवान, मंत्र में, तंत्र में, विधि में, देश में, काल में किसी प्रकार का कोई छिद्र, कोई कमी होती है, वो आपके भजन से पूरी हो जाती। तो शुक्राचार्य जी बोले कि हम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, अब बताओ भगवान के विरोध में जाकर के अपने ही गुरु भाई का अनिष्ट हम क्यों करते। शुक्राचार्य किनारे हो गए। सबसे खतरनाक ग्रह है शनि। तो शनि महाराज से पूछा गया कि आप ही कुछ बिगाड़ देते महाराज। शनि भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। शनि सबका अनिष्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शनि भगवान के भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं, और उनकी जो दृष्टि वक्र हो गई है, खतरनाक हो गई है, वो क्यों हुई? ये भगवान की भक्ति के कारण ही हुई। इसका कारण यह है कि उनका विवाह हुआ और वे तो निरंतर भगवान के नाम जप में, ध्यान में लगे रहते थे। उनकी पत्नी जो है वो रजस्वलावस्था के बाद स्नान करके, हृदय स्नान करके काम भाव से अपने पति के पास गई और उनसे याचना करने लगी, अन्वय करने लगी, विनय करने लगी। पर हरे राम, ऐसे भजन में लीन थे शनि महाराज, एक बार भी अपनी नवविवाहिता पत्नी की ओर आंख उठा के देखा नहीं उन्होंने। ऐसा निष्ठुरता जब उन्होंने देखी उनकी पत्नी ने, उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ, तुमने हमारी ओर नहीं देखा, आज के बाद तुम किसी की ओर भी देखोगे तो वही जल करके नष्ट हो जाए, उसी का अनिष्ट हो जाएगा। तो शनि महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा है, हम तो किसी की ओर देखना ही नहीं चाहते, ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो किसी की ओर देखना ही नहीं चाहते, और तुमने तो और बढ़िया हमें प्रगाढ़ कर दिया। इसलिए शनि महाराज की दृष्टि वो वक्र हो गई। तो शनि महाराज ने कहा कि हम तो भक्त का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। तो शनि ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब बचे राहु केतु। बोले महाराज एक बार थोड़ा गड़बड़ हुई और देखो दो टुकड़े हो गए हमारे। जरा सा देवताओं की, असुरों की सेना से पंक्ति से देवताओं की पंक्ति में आकर बैठे और गर्दन कटवा दी। हम भक्त का कुछ बिगाड़ दे, पता नहीं क्या क्या काट देते हमारा। हम तो भगवान से बहुत डरते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। 9 के 9 ग्रह अपना पन्ना झाड़ गए और वो वहां से चले गए। और ज्योतिषी जी ने जो है महात्मा के चरण कमलों में प्रणाम किया कि वास्तव में तुम्हारा था तो मार के सही, सारे ग्रह तुम्हारे वक्री थे, सारे ग्रह विपरीत थे, पर तुम्हारे भजन ने, तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी साधना ने और सारे ग्रहों को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। कोई दूसरा इतना पक्का उपाय नहीं है। तो कृष्ण रूपी ग्रह जिसको पकड़ लेता है, पूतना कहती है सामंच मंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो महाराज इसका अपना स्वरूप प्रकट हो गया, दौड़ी भगवान को लेकर के। और जहां गिरी पतमानो पितदेहा त्रिगद्योति अंतरद्रुमान, वहां जो है 18 किलोमीटर के जितने वृक्ष थे और सब चकनाचूर हो गए। इतना बड़ा विशाल इसका शरीर था और भगवान इसकी छाती पर खेल रहे हैं। ब्रजवासी गए, भैया इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई? और देखा तो भगवान तो सुरक्षित हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे। और भगवान को निकाला। माताओं ने पहले दूध पिलाया, क्योंकि माताएं परीक्षण जब करती हैं बालकता की ठीक है कि नहीं है, तो पहले दूध पिलाते। ठीक से दूध पी ले तो समझो ठीक है, और नहीं पिए तो समझो कुछ गड़बड़ है। तो दूध तो आराम से पी गए बालकृष्ण, पर माताएं विचार करने लगी ये राक्षसी का स्पर्श हमारे लाला को हो गया है और राक्षसी के स्पर्श से ये अपवित्र हो गया, इसको कैसे पवित्र किया जाए? तो पवित्र करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली है गौ माता। हमें यदि गाय के गोमूत्र से, गोबर से घृणा होती है तो हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं। ऐसा हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं
यदि हमें गाय के गोबर से, गोमूत्र से घृणा लग रही है, उसमें बदबू लग रही है, तो हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं। अरे उस गोमूत्र से भगवान श्री कृष्ण स्नान कर रहे हैं, बताओ, तुम कृष्ण के भक्त बने हुए हो और तुम्हें गोबर गोमूत्र से घृणा हो रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षा चक्रुश्च गोविंद द्वादशांगेषु नाभि। भगवान को गाय के गोमूत्र से स्नान कराया और भगवान के 12 अंगों पर गौ माता के चरण रज से तिलक लगाया। किसी का बच्चा डरता हो, भोजन नहीं करता हो, दूध नहीं पीता हो, रोता हो रात को, सबसे बढ़िया उपाय है देशी गौ माता का गोमूत्र लाओ और गोमूत्र से उस बालक को स्नान कराओ। पूरा का पूरा गोमूत्र नहीं डाल देना, पानी में मिलाकर, जल में मिला के, गंगा जल हो तो और बढ़िया, उसमें मिलाकर स्नान कराओ और गौ माता के चरणों की रज लेकर के 12 जगह भगवान के 12 नाम लेकर के तिलक लगाओ। मस्तक में तिलक लगाओ, गर्दन में तिलक लगाओ, छाती में तिलक लगाओ, उदर में लगाओ, दोनों तरफ कमर में लगाओ, फिर पीठ में लगाओ, फिर ऊपर गर्दन पे इस पर लगाओ, दोनों बाजुओं में लगाओ, फिर यहाँ दोनों कंधों पे लगाओ। और जो नाम आते हैं, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, मुरली मनोहराय नमः, विष्णवे नमः, जो नाम याद आ जाए वो बोलते चले जाओ। रक्षा चक्रुश्च गोविंद रक्षा चक्रुश्च सकृता। भगवान के नाम लेकर के भगवान की ही रक्षा की जा रही। और माताओं ने पुच्छ का झाड़ा किया कि थोड़ी बहुत इस पर ऊंच नीच हो रखी होगी, तो गौ माता के पूंछ का झाड़ा करके उनको शुद्ध कर रही हैं और भगवान का ही नाम ले रही हैं, भगवान का ही स्मरण कर रही हैं। यहां भगवान अत्यंत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि भगवान के अवतार के 2 हेतु, एक तो नाम की महिमा को उजागर करना और एक गौ माता की सेवा की प्रतिष्ठा करना। यहां गौ की महिमा की भी प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान के नाम की महिमा की भी प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान का गोमूत्र गोबर से स्नान कराया जा रहा है और भगवान के नाम से ही झाड़ा देकर भगवान की रक्षा की जा रही। रक्षा चक्रुश्च गोविंद, भगवान के नाम से उनकी रक्षा की जा रही। तो महाराज पूतना का इतना बड़ा शरीर गिर गया। ग्वाल बाल सोचने लगे, ब्रजवासी सोचने लगे कि भैया ये राक्षसी मरी कैसे। उसी समय नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, देखो वसुदेव जी ने पहले कहा था, भैया वसुदेव जी को सब मालूम है, इतनी बड़ी राक्षसी। अरे बोले हमने जो भजन किया था सारे रास्ते भर हरिशरणम किया था, उसी भजन के प्रभाव से मेरे नारायण ने ही इसको मार दिया है और ये पूतना मर गई। बोले मर तो गई पर ये तो रास्ता ही जाम कर गई, कहां से लोग इधर उधर जाएंगे, इसके इतने बड़े शरीर का क्या किया जाए। तो पूतना के बड़े शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और टुकड़े करके जो वृक्ष टूटे थे उनको इकट्ठा किया गया, बहुत सारी चिताएं बनाई गई और दह्यमानस्य धूमस्य सौरभ्या गुरु सौरभम। जैसे उसकी चिता में आग लगाई, उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली, सारा ब्रजमंडल महक गया उसकी सुगंध से। अरे भाई, कोई भी शरीर जलता है तो सुगंध नहीं आती है, दुर्गंध आती। और हमने महापुरुषों से सुना है कि किसी किसी महापुरुष को आज भी उस सुगंध का आभास हो जाता है। पूतना के शरीर की जो सुगंध है, आज भी वृंदावन में कभी कभी किसी को अचानक से वो सुगंध आ जाती है, उनको आभास हो जाता है। ऐसी दिव्य सुगंध निकली और दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में समा गई। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि इसने किया क्या था, इसका ऐसा क्या पुण्य था जो भगवान ने ऐसी गति इसको प्रदान कर दी। बोले पूतना लोक बालखनी राक्षसी रुधिराशन श्रद्धासयाप हरे स्तनम दत्वापशद्गतिम। देखो राजा परीक्षित, एक तो पूतना का नाम ठीक नहीं है,
नाम ही इसका पूतना है। पूतान नयति यस्य पूतना, जो दूसरों के बेटों को मारने के ताक में रहती है उसे पूतना कहते हैं। पूतने को नहीं रहने देना चाहती उसी को पूतना कहते हैं। और लोक बालक ही काम भी इसका कोई बढ़िया नहीं है, बालकों को मारने का काम। और किसी ऊंचे कुल खानदान में भी इसने जन्म नहीं लिया है, राक्षस कुल में जन्म लिया है, राक्षसी है। भोजन भी कोई इसका बढ़िया नहीं है, रक्तपान करती है और बालकों का रक्तपान करती है। रुधिरासन। और भगवान के पास भी कोई ऐसे धूप अगरबत्ती लेकर नहीं गए पूजा करने। जिघ्रासयापि हरे, भगवान के यहां भी भगवान को मारने की इच्छा से गई है, पर पूतना के सारे दुर्गुणों को भगवान ने एक तरफ कर दी और एक सद्गुण पकड़ लिया। क्योंकि इसने वही काम किया जो यशोदा करती है, हमें दूध पिला दिया, स्तनपान करा लिया। ऐसे भगवान है महाराज। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता कैसी है। पूतना के सारे सद्गुणों को, सारे दुर्गुणों का त्याग करके एक सद्गुण अपना लिया। इसने चाहे जैसे भाव से भी किया, पर हमें स्तनपान तो करा दिया, काम तो वही किया जो यशोदा ने किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, गई मारन पूतना कुछ काल को लगाए, पर मातु की गति ताहि दीनी दयालु यादव राय। ऐसी पूतना को भी माता की गति प्रदान करते हैं। कंवा दयालु शरणं व्रजेमः, उनके जैसा दयालु कौन हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, किम पुनर्श्रद्धया भक्त्या, यदि पूतना को भगवान सदगति दे सकते हैं तो भैया कोई श्रद्धा भाव से, प्रेम से भगवान के पास जाएगा, उसका कल्याण भला क्यों नहीं होगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, जैसा है वैसे ही भगवत शरणागत हो जाओ, तो सब भगवान अपने आप कर लेंगे। हमारे भीतर यदि कोई दुर्गुण है, अवगुण है, तो भगवान ही उसका निरसन करेंगे। शरणागत के अवगुणों का निरसन भी भगवान ही करते। पूतना जैसी बालक, लोक बालकनी को जो सदगति प्रदान कर सकते हैं, तो जैसे भी हो वैसे भगवान की शरण में चले जाओ। इसलिए भैया कभी अपनी ओर देखो, अपने कर्मों की ओर देखो, तो ऐसा लगता है कि नरक में भी हमें जगह मिल जाए तो बहुत है, पर जब भगवान की कृपा की ओर देखते हैं, हमारा कल्याण हमारे साधन से नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से कल्याण। कृपया शीत सुबंधने, भगवान कृपा से ही कल्याण करते। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, तृणाव्रत का उद्धार किया, सकटासुर का उद्धार किया। गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने भगवान का नामकरण किया। बलदाऊ जी का किया पहले। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणहि, आख्यासते रामेतु बलाधिक्यात् बलं विभो। ये जो तुम्हारा पुत्र है, रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है, और इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। बोले महाराज इसका तो नाम रख लिया, इसका छोटे वाले का भी रख लो। बोले शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये बहुत बार जन्म लेकर आया है, अब की बार कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। इतना मतलब है? बोले नहीं नहीं, कृष्ण का मतलब है कृषयति जीवस्य चित्तानाम यश कृष्ण, जो जीव के चित्त का हरण कर लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, वही श्री कृष्ण है। अथवा कृषयति जीवस्य पापानि यस्य कृष्ण, जो संपूर्ण जीवों के पाप का हरण कर लेते हैं, वही श्री कृष्ण है। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े होकर के भगवान जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो विजन्मतु, भगवान घुटने से चलते हैं, हाथों से चलते हैं, सुंदर लीला करते हैं। ब्रज रस से भगवान को अत्यंत प्रेम है,
और वो जो ब्रजरज नंद बाबा के महल में है उस ब्रजरज को भगवान लपेट लेते हैं, अपने श्रीअंग से लगाते हैं। मैया जब देखती है ये बड़ो खराब लाला है, बार बार धूल में लपेट लेता है, तो मैया झाड़ देती है, स्नान करा देती है, वस्त्र बदल देती। भगवान ने एक दिन विचार किया, ये मैया रोज रोज हमें झाड़ देती है, आज हम बाहर जाकर के ब्रजरज में लौटेंगे। और नंद बाबा के महल से बाहर निकलने लगे। तो पुराने जो घर होते थे, अभी भी कहीं कहीं हैं वो गांव में, उनके जो देहली होती थी वो बहुत ऊंची होती थी। अब तो देहली प्राय गायब ही हो गई। देहली जो है थोड़ा ऊंची होती थी, और देहली को पुराने जमाने में बहुत पवित्र स्थान माना जाता था। घर की माताएं देहली का पूजन करती थी। देहली को जो है सो नरसिंह भगवान का स्थान माना जाता है। अब देहली को लांग के तो जाना ही पड़ेगा, उधर से तो नहीं जा सकते ऐसे बिना लांगे, पर देहली पर पैर रखना, देहली पर बैठना ये अशुभ माना जाता है। देहली पर पैर नहीं रखना चाहिए, उस ऐसे नियम थे। अब देहली नहीं रही तो ये नियम ही खत्म हो गए। तो नंद बाबा की बड़ी ऊंची देहली है, भगवान बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के लिए जब हाथ भगवान ने आगे किए तो हाथ तो पहुंचे नहीं और पैर उठ गए पीछे से और वहीं लटक गए। इसको श्री ब्रजवासी रसिकों ने, वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कहा है, ये हमारे लटकंत ब्रह्म है। नारद जी और अंगिरा जी आकाश मार्ग से देख रहे थे और उन्होंने विचार किया, नारद जी ने बोले भैया अब ब्रह्म को पाने के लिए आंख कान नाक दबाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल नंद बाबा की आश्रय लेने की आवश्यकता है। हम तो नंद बाबा के यहां जाएंगे, उनकी शरण लेंगे, क्योंकि ब्रह्म तो नंद बाबा की देहली पर लटक रहा। और एक दिन भगवान थोड़ा और बड़े हो गए तो बाहर निकल आए और नंद बाबा, ये नंदलाल श्री कृष्ण भी और बलराम जी बाहर निकल आए और नंद बाबा के भीतर से एक नाली निकलती है। उसमें कोई जूठा कीचड़ नहीं है, उसमें नंद बाबा के भीतर रहने वाली, महल के भीतर रहने वाली 1 लाख गैया जो है उनका गोबर और गोमूत्र बह रहा है उस नाली में। और वहीं जो है ब्रजरज बह रही है, महल की ब्रजरज बह रही है। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हमारा सबसे बढ़िया श्रृंगार है, ये श्रृंगार तो करने लायक है। तो दोनों बलदाऊ जी भी और श्री कृष्ण भी, और दोनों जाकर के नाली के बीच ही बैठ गए और एक दूसरे पर ऐसे वैसे अभिषेक करते हैं, ऐसे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे, कीचड़ डालने लगे, सिर पर बढ़िया अभिषेक हो गया, खूब पोत दिया अपने को। और मैया यशोदा ढूंढते हुए आ रही है और मैया ने देखा कि अरे ये तो नाली के बीच ही बैठो। श्री बिल्वमंगल जी महाराज कृष्ण कर्णामृत में कह रहे हैं, मैया कहती है तम सो करो गत जन्म पूतना रे, अरे पूतना को मारने वाले, क्या तो कहीं पिछले जन्म का सुअर तो नहीं है? तो भगवान बोले तो कहे तो गुस्से में रहिए, पर सही में मैं सुअर तो हुई, क्योंकि मैंने 12 अवतार दो धारण किया है। और मैया जब देखा कि लाला जो है नाली में कीच से सना हुआ, हम लोग विचार करें, आप लोग माताएं बता सकती हैं कि भैया ऐसी स्थिति में बालक कब आए, नाली में बैठा हो, कीचड़ से सना हुआ हो, हमने बढ़िया साड़ी पहनी हुई हो, महंगी साड़ी पहनी हुई हो, तो पहले बालक को नहलाओगी, गोद में उठाओगे? पहले बालक को नहलाया जाएगा कि गोद में उठाया जाएगा? संसार की कोई भी माता हो वो पहले बालक को स्नान कराएगी, वस्त्र बदलेगी, तब गोद में उठाएगी, क्योंकि संसार की माता में उतना वात्सल्य हो ही नहीं सकता जितना यशोदा में। सारे संसार को वात्सल्य प्रदान करने वाले वात्सल्य गुण प्रधान भगवान, उनको वात्सल्य प्रदान कर रही है यशोदा। कैसा वात्सल्य है, वहां पड़ा हुआ बालक, कीचड़ से सना हुआ बालक, हर तन मातरो निज सतो घृणयास्मवंतो पंकांग राग रुचिलो बप गई है दौर्भ्याम। मैया यशोदा ने न तो नहलाया, न धुलाया, न वस्त्र बदले, न ये देखा कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है, मेरे वस्त्र कितने खराब हो जाएंगे, और उस कीचड़ से सने हुए बालक को पहले हृदय से लगा दिया।
और हृदय से लगाकर सोचने लगी कि अगर मैं नहलाऊंगी तब तक बालक भूखा रहेगा, इतनी देर तक भला भूख कैसे सहन करेगा, पहले स्तनपान करा देती। और स्तनपान कराने लगी। सुखदेव जी भी कमाल करते हैं, किसी के शरीर पर कीचड़ लगा हो तो वो सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन सुखदेव जी कह रहे पंकांग राग रुचिरो बुप गई दौर्भ्याम। अंगराग किसे कहते हैं? पहले जमाने में शरीर को चमकाने के लिए अगर तगर चंदन कपूर केसर आदि मिलाकर एक लेप बनता था, उसे शरीर पर लगाया जाता, उसको कहते थे अंगराग। लेकिन भगवान ने अगर तगर चंदन का अंगराग नहीं लगा रखा है, पंकांग राग, पंक में कीचड़, कीचड़ का अंगराग लगा रखा है। और कीचड़ में सने हुए श्री कृष्ण भी सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है सुंदर किम न सुंदरम, भगवान के जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको सुंदर किम न सुंदरम कहा गया है। वे जिस अवस्था में रहें, जैसी स्थिति में रहें, और प्रत्येक अवस्था में सुंदर ही लगते हैं। और कीचड़ में सम जाए, चाहे धूल में सम जाए, चाहे कपड़े फाड़ रहे, चाहे सवेरे उठे, चाहे नंगे ही रहे, वैसे ही भगवान सुंदर लगते। श्रीनाथ जी के मंदिर में जब श्री सूरदास सिंह महाराज जाते थे तो जैसी पोशाक रहती थी वैसा ही वो वर्णन कर देते थे। सूरदास दिखता कुछ था नहीं, जिस रंग की पोशाक है उसी का पद गाने लग जाते। तो स्वामी लोग सोचने लगे कि ये बाबा जी ऐसा पता नहीं कैसा इनका अंदाजा लग जाता है, क्या सचमुच इनको भीतर से दर्शन होता कि ये कोई काकतालीय न्याय है। उसी समय ताली बजानी हुई, उसी समय कौवा उड़ गया, इसको कहते काकतालीय न्याय। वही उनका बोलना होता, वही हमारी पोशाक पहनानी होती। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को कोई कपड़ा ही नहीं पहनाया, बिल्कुल दिगंबर भगवान, और केवल गले में एक मोती की माला डाल दी बस। सूरदास जी से कहा महाराज गाओ, आज के श्रृंगार का वर्णन करो। सूरदास जी कहने लगे आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतियम माल ही राजे मगत है तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो भगवान को तो चाहे ऐसे रखो चाहे वैसे रखो, सब प्रकार से सुंदर लगते हैं। पंकांग राग रुचिरो बुप गई है दौर्भ्याम, अंग राग लगा रखा है, माता ने स्तनपान कराया। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, संपूर्ण ब्रजमंडल में घूमने लगे, और ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। सारे ब्रजवासी बालकों को मिलकर के भगवान माखन चोरी करते हैं। ये चर्चा का विषय, भगवान चोरी करते क्यों है? भगवान के लिए तो यमर्तावतार से मृत शिक्षणम, वे तो संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए आए, फिर भी चोरी कर रहे हैं। लेकिन उनकी चोरी में और हमारी चोरी में क्या अंतर है? भगवान जिनकी चोरी करते हैं वे गोपियां चाहती हैं कि भगवान मेरे घर में चोरी करे। चोरी का दोष क्या है? चोरी का दोष यह है कि जिसकी वस्तु चुराई जाती है उसे कष्ट होता है, उसे दुख होता है, यही उसका दोष है। अब आपका कोई चुरा ले, कोई पर्स मार ले, कोई बटुआ मार ले, कोई मोबाइल छीन ले, कोई घड़ी छीन ले, चोरी कर ले, तो हमको कष्ट होगा, दुख होगा। लेकिन भगवान जिनकी चोरी कर रहे हैं वह प्रसन्न हो रहे हैं। अब उनको जब आपत्ति नहीं है जिनकी चोरी हो रही है, तो हमको काहे की आपत्ति भाई? और वस्तुतः भगवान चोरी करने अपनी मर्जी से नहीं जाते, भगवान चोरी करने गोपियों की मर्जी से जाते हैं। क्योंकि गोपियां भगवान को पुकारती हैं, आज मोरे अंगना में आओ नंदना, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी पुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी पुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ
आओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी से बतिया सुनाओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ नेक बंसी बजाओ, अंगना में आओ नेक बंसी बजाओ, अंगना में आओ नेक बंसी बजाओ, अंगना में आओ नेक बंसी बजाओ। मीठी से तान सुनाओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। बोलो माखन चोर भगवान। तो भगवान माखन क्यों चुराते हैं? पहली बात है कि जो गोपियां भगवान से चाहती हैं कि वो मेरा माखन खाएं, चोरी करके खाएं, तो भगवान उन गोपियों के घर में जाकर के उनकी इच्छा को पूर्ण करते। दूसरी बात क्या है कि ये ब्रजवासी लोग क्या करते हैं कि माखन मिश्री के लिए स्वयं तो मेहनत करते और उस माखन को उठा करके मथुरा में बेच देते हैं, अपने बालकों को नहीं देते, ब्रजवासियों को नहीं देते, स्वयं नहीं लेते। तो भगवान ने सोचा कि जो माखन मिश्री कंस के काम आ रहा है, उन दुष्टों के काम आ रहा है, उसको काहे को रखें? ऐसा करो कि अपनी मित्र मंडली को ले जाकर के वो नष्ट कर दो। और इसीलिए भगवान चोरी भी कर रहे हैं और उनके बर्तन भी तोड़ रहे हैं। बोले बिल्कुल ले जा नहीं पाए, मथुरा में कोई सामान जाना ही नहीं चाहिए। एक प्रकार से भगवान का विद्रोह है वो कंस के प्रति। और तीसरी जो आध्यात्मिक बात है वो ये है, माखन है क्या? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। माखन का मतलब है संतों का हृदय। भगवान माखन की ही चोरी नहीं करते। भगवान का वो माखन जो है संतों का प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, उन ब्रजवासियों का प्रेम है, उसी की चोरी भगवान करते। जिसका हृदय जो है मक्खन की तरह हो जाएगा, नवनीत की तरह हो जाएगा, तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा, चोरी करके चला जाएगा, चित्त को चोरी करके चला जाएगा। इसलिए भगवान माखन चोरी करते हैं। और सुखदेव जी माखन चोरी का वर्णन स्वयं नहीं कर रहे हैं, गोपियों के मुखारविंद से सुखदेव जी माखन चोरी का वर्णन करवा रहे हैं। गोपियां भगवान जब माखन चोरी करने आते तो उनकी लीला का दर्शन करती, लेकिन जब भगवान बहुत दिनों तक नहीं आते तो कैसे दर्शन किए जाएं? उसके लिए बहाना ढूंढती है। बहाना क्या ढूंढती है? सारी मटकियां अपने आप तोड़ देती हैं और तोड़ करके अपनी सास से कहती है कि देखो नंद को लाला आयो, ऐसा मटकी में फोड़ के चलो गए। सास कहती है जा उल्हाना दे के आ, शिकायत करके आ उसकी। और वे सब गोपियां मिल करके जाती हैं और मैया यशोदा से शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है? वत्सान मंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्वादयत्यत ददिपया, कल्पिते स्त्रेयोग। वो कहती है कि हे यशोदा, तेरा लाला बहुत नटखट है, बहुत उद्यम करता है। क्या उद्यम करता है? बोले वो हमारे बछड़ों को खोल देता है। एक एक पंक्ति पर गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में एक एक लीला का वर्णन किया।
बछड़े क्यों खोले? बोले एक गोपी ने माखन की मटकी तो उखल में रख दी, उसके ऊपर आसन बिछाया और स्वयं उसमें बैठ गई। और लाला आए ग्वाल वालों के संगे, गोपी हमको माखन दे दे। तो उसने कहा कि भीतर ढूंढ ले, जहां मिलती है मटकी वहां पा ले। अब वो सारे भीतर ढूंढे, ग्वाल वाल सब जगह देखे और मटकी तो वहां छुपा रखी। तो भगवान सोचने लगे, भगवान तो सर्वज्ञ है, जानते हैं, पर लीला ऐसी कर रहे हैं। भगवान सोचने लगी कि ये गोपी जब से बतला रही है, जब से बातें कर रही है, तब से वो वहीं पर बैठी है जहां पर बैठी थी। जब से लगता है जहां ये बैठी है यही कुछ गड़बड़ है, और माखन की जो सुगंध है वो भी इसके अगल बगल से ही आ रही। तो अपने आप तो उस गोपी से बातचीत करते रहे और अपने ग्वाल बालों को आज्ञा दी कि जाओ इसके बछड़े खोल दो। और ग्वाल बाल गए और उस गोपी के बछड़े खोल दिए। कन्हैया ने कहा, एक गोपी तेरे बछड़े खुल गए, सब तेरी गैया को सबरो दूध पी जाएंगे और तो बिल्कुल एक बूंद ना मिलेगी। और गोपी बेचारी घबरा गई, उसने सोचा ही नहीं, उठ कर चली गई, बछड़ा पकड़ने चली गई। उधर भगवान ने मटकी निकाली और सब ग्वाल बालों में बांट दी। भगवान दूध की भी चोरी करते हैं। दधिपय कल्पिते हयोगे। एक बार भगवान दूध की चोरी करने गए और वहां उस गोपी ने क्या किया कि आज हम कन्हैया को पकड़ के रहेंगे। सखियों ने कहा कि तेरे पास क्या उगती है कन्हैया को पकड़ने की? बोले एकती है, जहां मटकी टंगी थी छींके पर ऊपर छत पे, वहीं एक बड़ा सा घंटा और लटका दिया, घंटी लटका दी बढ़िया। बोले अब लाला आएगा, जैसे मटकी छुएगा मटकी हिलेगी, घंटी हिलेगी, घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो लाला पकड़ में आ जाएगा। अब ग्वाल बाल सखाओं के साथ श्री कृष्ण जैसे पहुंचे और ग्वाल बाल सखाओं ने छींके पे देखा। बोले भैया मटकी में दूध दही तो सब रखो है, पर लाला संग में घंटी और लटक रही है, थोड़ा सा तूने हिलाया डुलाया तो आज पकड़ में आ जाएंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हम एक व्यवस्था करते हैं उसकी भी। अब भगवान ने अपने ऐश्वर्य शक्ति का प्रयोग किया। अब भगवान की देखो, भगवान की लीला में कोई जड़ पदार्थ नहीं है, चाहे वो माखन हो, चाहे मटकी हो, चाहे रस्सी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान की लीला में उपयोग होने वाले सब चैतन्य है। अब वो घंटी के सामने भगवान गए, बोले घंटा जी आप कौन है? बोले हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। आपका काम क्या है? बोले आपकी आज्ञा का पालन करना। बोले देखो आज की आज्ञा ऐसी है कि जितना ही हम तुम्हें हिलाएं डुलाएं कुछ करें, तुम बिल्कुल बजना मत। बोले ठीक है महाराज, जो आ गया। सारे ग्वाल वालों से कहा चिपट जाओ, टूट पड़ो, और सब दूध की मटकी से छेद कर लिया, पीने लग गए, हिलाया डुलाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। सबरे ग्वाल वाल जब दूध पीकर चले गए तो ग्वाल वालों ने कहा जा कन्हैया तू ये और पी ले। तो कन्हैया बोले ठीक है हम ही चले जाते हैं। और गए तो कन्हैया ने ऐसी एक मटकी पकड़ी, उस पर छेद किया, उससे जैसे दूध गिरने लगा तो ऐसे मटकी हिल रही है। अब भगवान ओक लगाकर पी रहे हैं, तो कुछ तो मुंह में गिर रहा है और कुछ सर पे गिर रहा है। तो जो सर पे गिर रहा है उससे स्नान हो रहा है, और जो अंजलि में गिर रहा है उसका भोग लग रहा है। और जैसे भोग लगाया, स्नान हुआ, अभिषेक भी हो रहा, भोग भी लग रहा है, तो घंटा बज गया और टन 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 बज गया। इतने में गोपी जग गई और भीतर से दौड़ी आई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। ग्वाल बाल बोले लाला तेरे काम, तेरी जो युक्ति है फेल हो गई, घंटा तो बज गए। बोले चिंता न करो, अपने अपने मुंह में जो है वो दूध का कुल्ला भर लो। और सबरे ग्वाल बालों ने दूध का कुल्ला भरा, और जैसे ही गोपी सामने आई सब पिचकारी मारी उसकी आंख पर, और उसकी तो आंखें बंद हो गए और सबरे निकल गए। अब निकल तो गए, पर बाद में कन्हैया ने घंटा को पकड़ लिया। अरे भाई तुमने ये भी कहा कि हम तुम्हारे सेवक हैं, ये भी कहा कि तुम्हारे आज्ञा का पालन करेंगे। सारे ग्वाल बाल दूध पी गए, सब पेट भर के पी गए, उनके समय तुम बजे नहीं, हमसे कहा दुश्मनी फिर तुम्हारी जो बज पड़े। तो घंटी बोले देखो भगवान हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा है जब भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजती है, जब भगवान का अभिषेक होता है तभी घंटी बजती है। और यहां तो दोनों काम हो रहे थे, आपको भोग भी लग रहा था, संग संग में अभिषेक भी हो रहा था।
तो मैंने सोचा कि इस समय तो सेवा का अवसर है, सेवा करनी चाहिए। तो हम तो वो भूल गए आपकी आज्ञा और सेवा में लग गए। हमने तो सेवा की, हमने कौन गलत काम किया? अरे तेरी सेवा के चक्कर में सब प्लान फेल हो गए। ऐसे भगवान दिव्य लीला करके इन ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं। एकदा कीर्णमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृगं भक्षितवान् नितिमात्रेण वेदयन्। एक दिन भगवान ने क्या किया, क्योंकि ब्रजरज जो है उससे भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं और वो ब्रजरज उठाकर भगवान ने अपने मुख में रख दिया, स्वाद लिया उसका। और ब्रजवासियों ने देख लिया कि अरे ये लाला मिट्टी खा रहा है, और पकड़ करके कन्हैया को यशोदा जी के पास ले गए। यशोदा से कहा तुम्हारे ये लाला ने मिट्टी खाई है, खूब मिट्टी खाई, अरे ऐसे खाता रहेगा तो बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। यशोदा कहती है तू बड़ा दांत है, अदांत है। अरे लोगों के घर में जाकर माखन मिश्री चोरी करता था और लोग हमसे शिकायत करते थे तो मैं उनकी सच नहीं मानती थी, मैं उनकी इस बात सत्य नहीं मानती थी। आज पता चला तो अब माखन मिश्री छोड़ के मिट्टी और खाने लग गया, ऐसा तो अदांत हो गया है। भगवान बोले देखो कौन बोल रहा है? बोले बदंती तावका हेते। अरे तुम्हारे ये सब मित्र बोल रहे हैं। अरे बोले ये तो सब ऐसे कहते रहते हैं, इनकी बात तुम कहाँ मान रही हो? अरे बोले मित्र ही नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी कह रहे हैं। अब तो कन्हैया घबरा गए, बोले अब देखो इनको तो झूठा हम साबित कर ही देते, पर जब बलराम जी कह रहे हैं तो इनको झूठा तो हम नहीं कह सकते। तो बोले मैया तो उनकी सच मान चाहे किसी की सच मान। मैया भी बोली हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तू बता तूने खाई कि नहीं खाई? तो भगवान फंस गए, अब क्या करें, क्या कहें मैया से? तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यगरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब यहां विचार करने योग्य बात है कि क्या सत्य स्वरूप भगवान कभी असत्य बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो कैसे असत्य कह रहे हैं कि हमने मिट्टी, जबकि मिट्टी खाया बैठे हैं, थोड़ी देर पहले खाए। तो यहां अनेक रसिक संतों ने अनेक भाव दिए हैं। पहला भाव तो यह है कि भगवान कहना चाहते हैं कि मैया जिसे तुम मिट्टी कह रही है वो मिट्टी है ही नहीं। संसार के कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो संसार के जैसे दिखते तो हैं पर संसार के हैं नहीं। उनमें से जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी बहते हुए जल के समान लग रही है, लेकिन गंगा जी जल नहीं है। ब्रह्म द्रवित विख्यातम पापी हर जानवी, वो साक्षात ब्रह्म बह रहा है, भगवान बह रहे हैं, नारायण बह रहे। गंगा जी भगवत स्वरूप हैं, उसे जल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, उसे जल समझ करके अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे गंगा जी जल होकर के भी जल नहीं है, साक्षात ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, वैसे गौ माता जो है वो पशु के जैसे देखने पर भी पशु नहीं है, वह साक्षात भगवान का स्वरूप। ठीक वैसे ही तुलसी महारानी जो है वो वृक्ष के जैसे दिखने पर भी वृक्ष नहीं है। वृक्ष के जैसे दिखने पर भी वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष के रूप में साक्षात भगवान है। और ऐसे ही गुरु माता पिता ये मनुष्य के जैसे देखने पर भी मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। क्योंकि तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न समझिए ढोर, मात पिता गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। इनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु जी को और माता पिता को, ये साक्षात भगवान है। और भगवान तो यहां तक कह रहे हैं गुरुजनों के लिए, आचार्या माम विजानी मां नाव मन्नेत कर ही चित्त। आचार्य को मेरे जैसा नहीं, मुझे ही जानना चाहिए। आचार्या माम विजानी,
ठीक उसी प्रकार से जो वृंदावन की रज है वो रज नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो साक्षात भगवत स्वरूप चूर्ण ब्रह्म है। और उसी क्रम में जो है, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो दिखता अन्न के जैसे है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद भी अन्न नहीं है, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप। जगन्नाथ जी भी प्रसाद में ही प्रतिष्ठित हैं, साक्षात भगवान वहां अन्न में प्रतिष्ठित है। तो मैया को कहना चाहते हैं कि मैया हमने मिट्टी कहां खाई, है तो रज है, ये मिट्टी है ही नहीं, इसे मिट्टी कहना अपराध। और दूसरा भाव है ना हम भक्षितवान अम्ब, हम मने होता है ब्रह्मांड। तो भगवान कहना चाहते हैं कि मिट्टी की क्या चले, हमने तो ब्रह्मांड ही खा रखा। मिट्टी तो कह रहे कि मिट्टी खाई कि नहीं खाई, बोले ना हम भक्षितवान, नहीं मैंने मिट्टी नहीं, मैंने तो ब्रह्मांड ही खा रखा है। और ठीक है, तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख ले। तो मैया ने कहा कि मैया तो समझ नहीं पाई कि ये क्या कह रहा है। और मैया ने कहा दिखाओ, तो भगवान ने कहा था ब्रह्मांड खा रखा, तो ब्रह्मांड दिखा दिया भीतर। क्योंकि उदर माज सुन अंडज राया, देख ही बहु ब्रह्मांड निकाया। सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। तो सारा ब्रह्मांड देखा मैया यशोदा ने, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, और सारा ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र तारे, पृथ्वी के सब लोग, अपना ही घर, अपना सब कुछ, अपने आप को भी देख रही। सारा ब्रह्मांड जब देखा तो सोचने लगी कि किम स्वप्न में तत्कुट देव माया, किम भावते बत बुद्धिमोह। अरे ये मैं कोई सपना देख रही हूं कि किसी देवता की माया पड़ गई है, कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, क्या हो गया है, ये मैं क्या देख रही हूं लाला के भीतर। और फिर मैया यशोदा के भीतर भाव आया कि गर्गाचार्य जी कह रहे थे नारायण समो गुणे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साक्षात भगवान ही तो नहीं है। अब भगवान ने सोचा कि अब तो खतरा हो गया, कहीं सचमुच में मैया भगवान समझने लगेगी तो जो लीला हो रही है, जो माखन मिल रहा है, जो मिश्री मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, दूध दही मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। कौन देता भगवान को, बताओ। अपने आप 56 व्यंजन भोजन लगाते हैं, अपने घर में भगवान है, उनको कभी पूछते नहीं, नहलाते नहीं, धुलाते नहीं, कपड़ा नहीं बदलते हैं। अपने एक दिन में 10-10 ड्रेस बदली जाती है। नहाने के कपड़े अलग हैं और घूमने के कपड़े अलग हैं, सोने वाले वस्त्र अलग हैं, बारात में जाओगे तो वस्त्र अलग हैं, पार्टी में जाओगे तो अलग हैं, घर में रहेंगे तो अलग हैं, बाजार जाएंगे तो अलग हैं। अपने लिए इतनी व्यवस्था भगवान के लिए कौन करता है। कहीं भगवान तो बेचारे ऐसे, उनपे धूल मिट्टी जमी रहती है। हमको तो बहुत भगवान मिलते हैं ना देखने को, उन पे तो बेचारों पे धूल मिट्टी जमी रहती है, पता नहीं कब से नहाए नहीं, कभी से धोए नहीं, कुछ दिया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। अरे भैया क्यों संसार में हमने जन्म लिया है, भगवान की सेवा के लिए। अपने जितनी व्यवस्था है उससे कुछ तो भगवान के लिए करो। और व्यक्ति घर बनाता है तो भगवान के लिए ऐसी जगह ढूंढेगा जो किसी काम की ना, या तो सीढ़ी के नीचे या सीढ़ी के ऊपर या इधर के या उधर, ऐसे व्यवस्था बना करके और भगवान को एडजस्ट कर देता है किसी तरह। अरे मालिक तुम, इसका मतलब है तुमने भगवान को चौकीदार बनाया है और स्वयं मालिक बने। और जो भगवान को मालिक बनाता है, स्वयं चौकीदार बनता है, उसके सारे जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। और जो स्वयं मालिक बनता है, भगवान को चौकीदार बनाता है, तो भगवान कहते हैं तो सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ, हम काहे को उठाए। तो मालिक को तो मालिक की तरह रखना चाहिए ना। और भगवानों की दुर्दशा ऐसी होती है, कोई तो टीवी के ऊपर पड़ा रहता है, कोई फ्रिज के ऊपर पड़े रहते हैं। कहीं कहीं मंदिर के लिए जगह नहीं है तो टीवी के ऊपर ही जगह बना दी, वहीं रख दिया भगवान। अब फ्रिज के ऊपर जगह मिल गई तो उसी के ऊपर रख दी, अलमारी के ऊपर मिली तो उसी के ऊपर रख दी। ये सब करने से कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की सेवा ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और भगवान की व्यवस्था ठीक वैसे होनी चाहिए जैसे हमारी स्वयं की व्यवस्था है। ऐसे ही भोजन, ऐसे ही वस्त्र, ऐसे ही सब कुछ। भगवान की किसी की आवश्यकता नहीं है, पर हमने अपने घर में बुलाया है तो उन्हें सब कुछ प्रदान करना पड़ेगा। जैसे हमारे माता पिता, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको
किसी चीज की आवश्यकता है कि नहीं, फिर भी हम उसे देते हैं कि नहीं, फिर भी उसे भोजन पानी सब पूछते हैं, सब करते हैं। तो भगवान को भी पूछना है, देना है, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसी के लिए सब कुछ है। लेकिन भगवान ने विचार किया कि यदि भगवान मैया यशोदा ने समझ लिया तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो तुरंत वैष्णवी गतनोन माया पुत्र स्नेहा स्मृतंतयः, उसी समय वैष्णवी माया को आदेश दिया और उस वैष्णवी माया ने संपूर्ण ज्ञान मैया यशोदा के हृदय से तिरोहित कर दिया। और मैया ने गोद में उठाया, स्तनपान कराया, कुछ पता ही नहीं चला अब तक हुआ क्या। तो एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथो स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा ने संपूर्ण दास दासियों को सब काम सौंपा और भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं दही गिरो रही, स्वयं माखन निकास रही है। इसका भाव क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक को अपने भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, एक भाव। और दूसरा भाव यह है कि प्रत्येक माता को अपने पुत्र की सेवा भी स्वयं करनी चाहिए। जो माताएं अपने से न करके किसी दूसरे से, यानी किसी दास से, दासी से, नौकर चाकरों से कराते हैं, उनके पुत्रों पर माता के संस्कार नहीं पड़ते, इस नौकर चाकरों के संस्कार पड़ते। माता के संस्कार, अपने संस्कार डालना चाहते हो तो माता को अपने पुत्र की सेवा स्वयं करनी चाहिए। और यहां अब समस्या ऐसी हो गई है संसार में, हमारे यहां तो अभी नहीं है, जितने लोग बैठे हैं, लेकिन माताएं अपने पास बालक को रखना ही नहीं चाहती बड़े घरों में, और किसी नौकर चाकर के पास रखेंगे और जैसा वो 2-3 साल का हुआ उसको एक स्कूल में भेज दिया जाता। और स्कूल ऐसा होता है वो सब कुछ व्यवस्था उसी की होती है, खाने पीने की, रहने की, खेलने खिलाने की। 1-1.5 वर्ष का बालक हुआ उसको एक जगह भेजा जाता है, उस स्कूल को क्या कहते हैं? 1-1.5 साल का बालक उसमें भेज देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको नहीं, प्ले बॉय, प्ले बॉय, प्ले बॉय बोलते हैं, जो भी है, प्ले ग्रुप, जो भी हो, ऐसी जगह बालक को भेज दिया जाता है। विचार करो, उसको पूछो मैया को कि क्यों भेजा तुमने बेटे को इतने छोटे, तो कहती उठना बैठना सीख जाएगा। अरे उठना बैठना तुमको नहीं आता क्या? इतना तो स्वयं मैया सिखा सकती है, उठना सिखा सकती है, बैठना सिखा सकती है, बोलना सिखा सकती है। तो बालक कैसे बड़े होकर के मानेगा कि मेरी प्रथम गुरु है, जो उठना बैठना भी तुमने उसको नहीं सिखाया। मैया को, बालक को, छोटे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मैया के, माता के संपर्क में रहना चाहिए, मैया के साथ रहना चाहिए, और मैया को स्वयं अपने हाथ से बालक की सेवा करनी चाहिए। हजारों नौकर नौकरानियां हैं, हजारों दास दासियां हैं यशोदा के पास, लेकिन भगवान के लिए निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दही गिरो रही है कि लाला के लिए माखन निकलेगा। मैया अपने हाथ से जो भोजन बनाकर बालक को खिलाती है, ऐसा प्यार दूसरे में कहां से मिले? मैया अपने भाव से जब बालक को स्नान कराएगी, ऐसा भाव दूसरे में कहां से आएगा? मैया जब अपने हाथ से बालक की सेवा करेगी, मालिश करेगी, ऐसा भाव दूसरे में कहां से आएगा? तो दही बिलो रही है, और दही बिलोते बिलोते भगवान के चरित्रों का गान कर रही है, और गान करते करते हृदय से भगवान का स्मरण भी कर रही है, तन से भी सेवा कर रही है, मन से भी सेवा कर रही है, और वाणी से भी सेवा कर रही है। ठाकुर जी सो रहे थे, 4 बजे का समय है, उठ गए, उठ करके आ गए, और मैया जो दही मथ रही थी, मथानी थी, उसको पकड़ लिया, बोले मैया लाओ हमें माखन दो। मैया बोली कि अभी निकला नहीं है, कल का बचा हुआ है वो दे दूं? बोले नहीं, हम बासी थोड़े खाएंगे, हम तो ताजा खाएंगे। अरे भैया जब ताजा निकला नहीं है, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर। बोल नहीं, प्रतीक्षा की ये नहीं है, प्रतीक्षा नहीं होगी, बस अभी दो, अभी ला के दो। मैया बोले लाला थोड़ा दही बिलोने दे, माखन निकालने दे, तब तो ये दूंगी। बोले नहीं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। तो मैया ने सोचे कि इस लाला को कैसे कैसे बहलाया जाए, कैसे फुसलाया जाए।
तो मैया ने पहले गोद में बिठाया, अच्छा ला कर देती हूँ, बैठ जरा बैठ। और मैया ने देखा 4 बजे का समय था, सवेरे सवेरे का, और चंद्रमा अपने पूरी कला के साथ में जो है वो आसमान पर उदयमान था। और देखो देख चंदा मामा, देख उसका दर्शन कर ले, चंदा मामा को दर्शन कर ले। भगवान बोले तो ठीक है, फिर अब चंदा ही ला के दो। अरे वो सोने का चंदा भीतर बना के रखा है। बोले सोने का नहीं चाहिए, वही चाहिए जो दिख रहा। तो मैया ने सोची चलो बहलाया जाए, थाली निकाली, कांसे की थाली, उसमें जल भरा और कहा देख लाला चंदा आ गए। अब देखा तो थाली में सही में आ तो गया, और जैसे ही हाथ मारा तो पानी हिल गया, फिर चंदा टूट। अरे बोले तो नकली चंदा तुमने दिया, ये तो टूट गया, पानी में पिघल गया, हमें तो असली वाला चंदा चाहिए। मैया को भी क्रोध आया और मैया ने कहा जा नहीं देती, जो करना है सो कर ले। सूरदास महाप्रभु कहते चंद्र खिलौना ले मैया, चंद्र खिलौना ले हूं, मैं चंद्रमा का खिलौना लूंगा, अगर नहीं दोगी तो क्या करोगे? बोले अब हूं जाए लौट धरनी पर, तेरी गोद में हूं, अभी धरती पर लौट पोट हो जाऊंगा और मैं तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा। बोले माता मेरी गोद में, मैं बलदाऊ को अपनी गोद में बिठा लूंगा। भगवान बोले ये तीर भी हमारा खाली चला गया, दूसरा तीर चलाया। बोले सुरभि को पयपान न करी हो, भेणी सिर नाग हूं। तो रोज मुझको दूध पिलाती है ना, ले बेटा पी ले पी ले, ऐसा करके वैसा करके, बहला करके कुसला करके। और मैया का अपने लाला को दूध पिलाने का बहाना क्या? जैसे आजकल भी बालक जो है दूध नहीं पीते तो मैया बहुत उपाय करती है, तब पिलाती है। भगवान को कैसे पिलाती है? बोले मैया बाबा लाला तो अगर दूध पिएगा तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। चोटी जो है और उससे भगवान को अत्यंत प्रेम है, और भगवान रोज दूध पीते हैं और रोज पकड़ के चोटी बोलते हैं कब बढ़ेगी चोटी मैया, कब बढ़ेगी चोटी, रोज तुम ही दूध पिवावत, यह जहूं है छोटी, कब बढ़ेगी चोटी। तो अब कहते हैं बोले सुरभि को पयपान न करी हूं, भी सिर गुथे हूं, मैं सुरभि माता का जो दूध है उसका पान नहीं करूंगा। अरे बोले पहले तो काला है, दूध नहीं पिएगा तो दुबला पतला हो जाएगा, तेरा ब्याह नहीं होगा। बोले ब्याह नहीं होगा तो ना हो, हमें कोई चिंता नहीं है, हम भेणी नहीं गूथेंगे, और मोतियन माल ही नहीं धरी हूं, कंठ कठलाना धरी हूं, तेरी मोतियों की माला सब फेंक देंगे, सब खत्म कर देंगे, अभी मिट्टी लगा देंगे सबरे शरीर में। मैया बोले नहीं दे रही मां ये चंदा, तो जो करना है सो कर ले। भगवान बोले सारे तीर खाली जा रहे हैं, मैया हमारी बात ही नहीं मान रही, बताओ। तो भगवान ने एक बड़ी उक्ति बताई, बोले हो सुत नंद बाबा को तेरे सुतना कहे हूं, अभी जाकर पंचायत बुला करके सबसे कह दूंगा कि मैं आज से नंद बाबा का बेटा हूं, मैं यशोदा मैया का बेटा नहीं हूं। तो मैया भी बोली तो कमाल करता है, तो नंद बाबा का बेटा है, मैं नहीं होती तो तेरा बाबा तुझे कहां से ले आतो? तो लाला भी बोले बाबा ही नहीं होता तो तू कहां से ले आती बता। भगवान तो भगवान है, बड़े नटखट। तो बोले ऐसी बात करे तो मैया ने उठाकर ठाकुर जी को गोद में बिठाया और गोद में बिठा के बहलाने लगी। बोले देखो सुनो मेरी बात, अति सुंदर माखन सो कोमल, तो को नहीं दुल्हनिया हूं, देख ले तू मेरी बात मान जा, शांत हो जा, अरे चंदा बंदा छोड़, मैं तो अत्यंत सुंदर, चंदा से सुंदर, माखन से कोमल तुझे एक बहू ला कर दूंगी। तो भगवान बोले कि ठीक है लाओ, भी पहले को माखन दो, फिर कहा चंदा दो, और कहती हो बहू दूंगी तो बहू लाओ।
बोले जब बड़े हो जाते हैं तब बहू आती है। हाँ तू तो छोटा है, बहू तो बड़ी हो। बोले नहीं नहीं, हमको तो बहू चाहिए, अभी चाहिए, और जितनी बड़ी नहीं चाहिए, हमको छोटी बहू चाहिए। मैया खेल तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छेम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छेम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया छेम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। मैं बाबा को लाला छोटो, मैं बाबा को लाला छोटो, माखन खाए खाए है गयो मोटो, माखन खाए खाए है गयो मोटो, बस अब एक बहू को टोटो, बस अब एक बहू को टोटो। मैया चूम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे छोटी सी। ओ मैया चूम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी, 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 मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया चूम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। ओ मैया चूम तेरे दोनों पाँव, मंगा दे बहू छोटी सी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया से प्रार्थना करते हैं, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे। तो मैया बोली तो इतना बता कितनी छोटी लेगा? तो बोले इतनी छोटी लेंगे कि जब गैया चराए जाया करें तो जेब में भर के ले जाया करें। और मैया समझ गए तो गुड़िया की कह रहा है, और मैया ने गुड़िया लेकर के बहला दिया, और मैया गोद में बिठा करके स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते भगवान अभी तृप्त नहीं हुए थे, उसी समय एक गोपी ने आकर के कहा, मैया तेरे जो चूल्हे पर दूध रखा था वो उफन आया है, जल जाएगा। मैया ने विचार किया, यदि दूध जलता है तो बालकों का अनिष्ट हो जाता है। दूध को बचाने में भी श्री कृष्ण का प्रेम ही झलक रहा है यशोदा में, लेकिन भगवान को छोड़कर दूध को बचाने चली। और दूध कोई सामान्य नहीं है, ये भी एक ऋषि है जो भगवान की सेवा में आया है, और इसने विचार किया कि भगवान तो मैया का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे, मैं भगवान की सेवा के काम नहीं आऊंगा, और जो जीवन भगवान की सेवा के काम न आए उसे तो जल जाना चाहिए। और भगवत तो अग्नि में कूदने को तैयार हुई, तब तक मैया यशोदा ने बचा लिया। बोले नहीं, तुमको भी सेवा में लिया जाएगा। यशोदा तो सबको यश प्रदान करती। और इधर भगवान सोचा कि मैया ने हमको अतृप्त छोड़ दिया, बताओ दूध के चक्कर में हमको छोड़ दिया, और बाल लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान बालकों की तरह नाराज हो गए, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मैया यशोदा की पुरानी जमाने की मटकियां फोड़ दी। और फिर सोचने लगे कि मटकी तो हमने फोड़ दी, अब मैया के हाथों से पिटेंगे जरूर। तो भित्रांगशास्त्र दृश्य दस्मना रहो। उसी समय भगवान ने झूठे के आंसू लगा दिए और रोना प्रारंभ कर दिए। पहले ही, अभी मारा नहीं, बोला नहीं, कोई डांटा नहीं, मैया तो अभी आई नहीं है, और भगवान पहले ही रोने लग गए। फिर सोचा कि आज चाहे रोए चाहे आंसू लगाएं, कुछ नहीं होगा। माखन लेकर के बाहर निकल गए और उखल पर खड़े होकर बंदरों को माखन बांटने लग गए। और मैया यशोदा ने जब भगवान का वो कर्म देखा तो दुखी नहीं हुई, प्रसन्न हुई, जहां सतम हंसने लगी, और फिर सोचने लगी कि ऐसे इसको छोड़ती रहूंगी तो ये बहुत उदंड हो जाएगा, इसलिए छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी। अब भगवान ने देखा कि मैया तो आज पूरे मूड में है, आज तो हाथ में छड़ी लेकर दौड़ रही है,
आगे आगे भगवान दौड़े, पीछे पीछे मैया। और आकाश से देवता देख रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आज भगमैया उनको लाठी लेकर दौड़ा रही है। क्या लीला है भगवान की। अब देखो मैया खाते पीते घर के ठीक ठाक शरीर है मैया, उम्र भी 80 से ऊपर है गई है, और लाला तो अभी 3-4 वर्ष के हैं। तो जो छोटा बालक होता दौड़ने में बहुत तेज होता। बुढ़िया अम्मा बेचारी थोड़ी देर हाँपने लग गई और लाला से कहा, लाला हम दौड़ नहीं सकते, तुम्हारे हाथ आ जा। तो बोले मैया ये छड़ी से हमको बहुत डर लगता है, ये छड़ी छोड़ दे, मैं तेरे हाथ आ जाऊंगा। तो अच्छा तो मारेगी तो नहीं? बोले मारूंगी नहीं, बस ये रही छड़ी। और जैसे छड़ी छोड़ी, त्यक्ता यष्टिं सुतम भीतम विज्ञायर्भकवत्सलः। और भगवान ने कहा मारेगी तो नहीं? हाथ आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। तो आ तो सही, आरती उतारूंगी। और जैसे भगवान आए तो मैया थोड़ा कठोर हो गई, पकड़ लिया भगवान का कान जोर से। बोले आज तुझे दिन भर बांध के रखूंगी तो बड़ा उदंड हो गया है। पहले दूसरों के घरों में उदंडता करता था, आज अपने ही घर में मटकियां फोड़ दी तूने। और गोपियों से कहा लाओ री रस्सी लाओ, और दाम की रस्सी से भगवान को बांधने लगी। लेकिन तदपि द्वयंगुलो नूनम, जितनी भी बड़ी रस्सी आती है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्योंकि जब तक मैं और मेरा ये 2 भाव रहेंगे तब तक भगवान हमारे हाथ नहीं आएंगे, तब तक भगवान हमारे बंधन में नहीं आएंगे। एक अहंता है और एक ममता है, एक मैं है एक मेरा है। ये मैं और मेरा जब तक बना रहेगा तब तक भगवान हमारे हाथ नहीं आएंगे। तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, बहुत देर हो गई, सारी रस्सियां खत्म हो गई और मैया भी थक करके चूर चूर हो गई। तो भगवान ने बंधन स्वीकार किया। कैसे किया? बोले कृपया शीत बंधने, अपनी कृपा से बंधन स्वीकार किया। भगवान जब भी मिलेंगे, गुण माने रस्सी होता है, गुण से भगवान बंधते नहीं है, गुणों से भगवान नहीं बंधेंगे। भगवान तो भगवान की कृपा से बंधेंगे। और स्वयं भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया, अपने आप को बांध दिया। बोले मैया तो बूढ़ी हो गई, तुझे बांधना नहीं आता है, ला मैं बांध देता हूं। और जब बंध गई तो कस के बांध दिया यशोदा ने। गोपियां तो पहले समझ रही थी कि नाटक कर रही है यशोदा, ये थोड़े बांधेगी लाला। और जब बांधने लगी तो महाराज इनके तो हृदय की धड़कन बढ़ गई। ये कहने लगे लाला इतना कोमल है तो इतनी कठोरता से बांध रही है यशोदा। नहीं यशोदा तो इसको नहीं बांध सकती, ऐसा मत बांधो। बोले नहीं, तुम अपने अपने घर जाओ, यहां प्रवचन मत दो कि यशोदा तेरो कठिन ही माई, तूने बांधो कृष्ण कन्हई, तेरो कठिन ही माई। ये गोपियां कहती तो बड़ी कठोर है, तो ऐसे लाला को बांध रही। और ठीक है तो बांध, मैं खोल दूंगी इसे। जैसे गोपी आगे बढ़े खोलने को तो वैसे यशोदा ने कहा, अरे गोपी यदि तूने आज लाला को खोला तो तुझे तेरे घरवर की सौगंध है। वो गोपी कहती है मेरा घर आज ही चूल्हे भार में चला जाए, हमें कोई चिंता नहीं। अरे बोले तेरे को तेरे बाल बच्चों की सौगंध है। बोले बाल बच्चे भी भट्टी में चले जाए, हमें कोई प्रवाह नहीं है, पर हम श्री कृष्ण को बंधा हुआ नहीं देख सकते। और जैसे ही श्री कृष्ण के पास जाने लगी तो यशोदा ने सोचा ये तो मानने वाली नहीं। बोले तुम्हें यह कृष्ण कन्हैया की सौगंध है, ये है भक्ति। संसार विनष्ट हो जाए उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान के लिए भगवान के सुख का विचार कितना। जैसे कहा कि तुम्हें कृष्ण की सौगंध है, वैसे गोपियां खड़ी हो गई। बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर मैया कोई बात नहीं, हम अभी प्रयास करेंगे। और वह गोपियां बलदाऊ जी के पास गई और बलदाऊ जी से कहा तुम तो यहां आनंद कर रहे हो, देखो तुम्हारे लाला वहां बंध रहे। मैया बड़ी कठोरता से बांध रही। दाऊ जी भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं। दाऊ जी ने सोचा अभी जाते हैं, हम खुलवा के आते हैं। दाऊ जी आए, मैया से कहा मैया ये कन्हैया खोल दे। तो बोले तू ये बता तू है कौन? तू मुझे नहीं जानती, मेरा प्रभाव नहीं जानती, तो तुम्हें बता ना तो है कौन है तू? बोले मैं शेष अवतार बलराम हूं, एक फुंकार में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं। तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं शेष अवतार हूं।
यशोदा बोले, हे भगवान तू शेष अवतार, तेरो बाबा महेश अवतार, तेरो भैया गणेश अवतार, ये सबरे अवतार मेरे घर में मेरा ही दिमाग खाने के लिए आए हो तुम। अब तो बलदाऊ जी को लगा कि मेरी शेषाई यहाँ नहीं चलेगी। कन्हैया की ओर देखा और कन्हैया ने इशारा किया कि भैया यहाँ लीला चल रही है, तुम जाओ, यहाँ लीला में विक्षेप मत करो। बलदाऊ जी चले गए। मैया ने बांध दिया कन्हैया को और स्वयं जो है दूसरे कार्यों में लग गई और भगवान उस उखल को खींच करके आए। वहां यमुनार्जुन के 2 वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया और दोनों ही वृक्ष उखड़ गए। उनसे 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। ये नलकुंवर और मणिग्रीव जो हैं 2 गंधर्व हैं। ये नारद जी के श्राप से यहाँ वृंदावन में वृक्ष बने हैं। इन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा कि भैया वहां से चले गए जय जयकार करते हुए अपने लोक को। नंद बाबा ने जब ये घटना देखी कि इतने बड़े बड़े वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर गए, तो सबसे पूछा, बोले महाराज, बालकों ने कहा सब घटना बताई। बोले वृक्ष जब गिरे तो आवाज नहीं हुई और उन वृक्षों से 2 महापुरुष प्रकट हुए। इन्होंने बाल श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और वे तो चले गए। उसके बाद जो है वो वृक्षों के गिरने की आवाज। बालकों की बातें सुनकर के सबने कहा कि बालक ऐसे नाटक कर रहे हैं, बताओ कौन आया। ऐसा कभी हो सकता है कि पहले वृक्ष गिरे तो आवाज ना हो और उसके आधे घंटे बाद आवाज हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान की माया से सब लिप्त हैं, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, पर अब हम ये गोकुल में नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन में आए। वृंदावन में सबसे पहले भगवान वत्सचारण के लिए गए। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने भंग किया और वृंदावन में ही भगवान ने चीर हरण की लीला, गोवर्धन धारण की लीला करी और वृंदावन में ही भगवान ने रास आदि की लीला करी। बहुत सुंदर दिव्य लीलाएं हैं। उसके बाद भगवान ने अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी आदि आदि दुर्दांत दैत्यों का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद भगवान श्री अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने श्री कंस का उद्धार किया और 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, उनको परास्त किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में बिठाया। उन्हीं ब्राह्मणों के यज्ञ को सफल करने के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए और भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। द्वारिका नगरी में पहले बलराम जी का विवाह हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण का विवाह भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। राक्षसेन विधाने। रुक्मिणी जी भीष्मक जी की पुत्री हैं, वो सरोवर पर मिली है और वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जब वो घर में आई, भीष्मक जी ने बड़ा सुंदर लालन पालन किया, लिखाया, पढ़ाया और बचपन में ही नारद जी ने रुक्मिणी जी को भगवान के का चरित्र सुनाया। और वैसे तो वो लक्ष्मी जी हैं, नित्य भगवान की अर्धांगिनी हैं, पर लीला में थोड़ा कुछ न कुछ नाटक करना होता है। लीला सुनकर, कथा सुनकर के उसने अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया और ये विचार किया कि मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। सारे लोग यही चाहते थे, लेकिन उसका एक भाई था रुक्मी, वो भगवान का विरोधी था, विपक्षी था। उसने कहा नहीं, मैं अपने बहन का विवाह उससे, श्री कृष्ण से नहीं करूंगा, मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूं। वो इतना खराब आदमी था, उसकी बात सब मान गए। बुरा आदमी होता, उसकी बात सबको माननी पड़ती है कि भैया ये गड़बड़ करेगा। उसकी बात मान ली गई, बारात आ गई। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान को। उस पत्र को लेकर के एक ब्राह्मण देवता भगवान के पास गए। देखो, यहां ये शिक्षा किसी संसारी व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए कि वहां दूसरी बारात आए और किसी दूसरे को पत्र भेज के बुला लो, क्योंकि रुक्मिणी जी के चरित्र में बड़ी मर्यादा है। अगर अमर्यादित पत्र होता तो किसी सामान्य व्यक्ति के पास दिया जाता। अब उसकी मर्यादा का यह पता लग रहा है कि ब्राह्मण के पास पत्र दिया जा रहा है। और वह ब्राह्मण देवता भी जब श्री कृष्ण को पत्र देते हैं तो श्री कृष्ण वो पत्र स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं, लिखा है भागवत में। श्री कृष्ण भी ब्राह्मण देवता से कह रहे हैं कि आप पढ़ के सुनाओ। इसका मतलब अमर्यादित होता तो श्री कृष्ण स्वयं पढ़ते। इस तरह का जो पत्र होता है वो दूसरा तो नहीं पढ़ता है। लेकिन रुक्मिणी जी पूरे मर्यादा का पालन कर रहे।
और क्षत्रिय का धर्म है कि यदि कोई कन्या उनसे विवाह करना चाहती है, वो घर वाले भी विवाह करना चाहते हो किसी पुरुष से और दूसरा जबरदस्ती उससे विवाह कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्षत्रिय को युद्ध करके उस कन्या को जीत के ले आना चाहिए। तो भगवान क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी जी भी चाहती है, माता जी भी चाहते हैं, पिताजी भी चाहते हैं, बाकी के भाई भी चाहते हैं, तो भगवान तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। अब भगवान उस ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके गए और रुक्मिणी जी को उठाकर पहले रथ में रखा और फिर शंख बजाया। ऐसा नहीं कि ऐसे चोरी छुपे भाग गए हो, शंख बजाया युद्ध का और सारे सैनिकों को आह्वान किया, सबसे युद्ध किया, सबको परास्त किया, रुक्मी को भी परास्त किया और रुक्मी को पकड़ करके रथ के पहिए से बांध दिया। और रथ के पहिए से बंधा तो बलराम जी ने रुक्मी को छुड़ाया और रुक्मिणी को लेकर के भगवान जब अपने द्वारिका आए तो वहां वैदिक विधान से विवाह किया। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे विवाह कर लिया हो, बड़े विधि विधान से। और रुक्मिणी के पिता को बुला करके कन्यादान करवाए, कन्यादान करके विधिवत जैसा विवाह होना चाहिए वैसा विवाह हो। भगवान की प्रत्येक लीला में मर्यादा है, बस समझने भर का फेर है। थोड़ा सा बुद्धि लग जाए, समझ जाए, किसी संत महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए तो सारी शंकाएं नष्ट हो जाए। तो भगवान का विवाह हुआ और 16,108 भगवान के विवाह हुए। अब यहां पर भी लोग कहते हैं कि 16,108 क्यों किए भगवान ने? अरे भाई, वो तो भगवान है, एक विवाह करके व्यक्ति दुखी हो जाता है, एक से दूसरा कर ले तो बहुत दुखी हो जाता है। और वे भगवान ऐसे हैं जो 16,108 का निभा कर रहे। और क्यों न करें, एक ही परमात्मा एक ही बार में संसार भर के, ब्रह्मांड भर के समस्त जीवों के कर्मों का एक कालावच्छिन्न होकर के सबका हिसाब किताब रखते हैं, तो 16,108 का निर्वाह कर दे तो कौन बड़ी बात। और फिर ये भगवान की पत्नियां कौन हैं? तो हमें विचार करना चाहिए कि ये कौन। 16,108 हैं तो वेद में 1,00,000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र जो है वो भक्ति कांड, उपासना कांड के। उपासना कांड के 16,000 मंत्र जो हैं वेद की ऋचाएं, वे भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। और 100 उपनिषद ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, वे 100 उपनिषद भगवान की 100 पत्नियां। हर भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति जन्मे धूमा प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति जो है ये भगवान की 8 पटरानी। और जैसा आश्चर्य हम कर रहे हैं कि 16,108 का निर्वाह कैसे होता है, ऐसा ही आश्चर्य नारद जी ने किया। ऐसे उनको हुआ भाई 16,108 विवाह तो कर लिए, 125 वर्ष पूरे भगवान धरती पर रहे और भगवान के एक एक दिन भी एक एक घर में जाए तो 125 वर्ष तो वहीं निकल जाएंगे सारे। और भगवान सब कर रहे हैं, महाभारत के दिन भी जा रहे हैं, पांडवों के यहां भी जा रहे हैं, द्वारिका में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, कैसे निर्वाह होता होगा। ये देखने के लिए नारद जी भगवान की लीला देखने आए और नारद जी ने 16,108 घरों में भगवान का अलग अलग दर्शन, प्रत्येक महल में भगवान को पाया। रुक्मिणी के यहां गए वहां भी, जामवंती के यहां गए वहां भी, और जहां जहां गए वहां वहां भगवान को पाया। और फिर नारद जी समझ गए कि ये तो परमात्मा है, हम इनकी लीला पर संदेह कर रहे हैं। एक कालावच्छिन्न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की खबर रखने वाले, सबको एक ही बार में देखने वाले, सब पर छत्र छाया कृपा करने वाले, वो 16,108 का निर्वाह कर दें तो इसमें कौन बड़ी बात, आश्चर्य की बात क्या है। और भगवान के 16,108 विवाहों के 10-10 बेटा हुए। अब पूरे कितने हुए तो जिसकी ठीक ठाक गणित हो वही पता कर सकता है। 16,108 के 10-10 हो गए तो पूरे कितने हुए सब हैं? 1,60,000। हाँ, इतने ठीक है, आपकी बात पर भरोसा करते हैं, आपकी बात का विश्वास करते हैं भाई, हमारी गणित कमजोर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
तो भगवान के इतने विवाह हुए, दंत वक्त्र शिशुपाल जरासंध आदि भगवान ने उद्धार किया, और भगवान ने अपने ही वंश को ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा नष्ट करवाया, और ब्राह्मणों के श्राप को ही अपने चरण तल पर स्वीकार किया। स्वयं भी भगवान स्वधाम गमन कर गए। ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा हमने आज पूरी कर दी है। कल समय मिलेगा तो थोड़ा उपसंहार करेंगे, नहीं मिलेगा तो जय सीताराम। इन्हीं भावों के साथ में थोड़ा रुक्मणी मंगल का एक दो गीत गा करके और फिर हम जो है वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की।